की खबर आ रही है, जल्दी से चलते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी है छापेमारी के बारे में? अंजना, बड़ी तस्वीर अब सामने आने लगी है। बीजेपी की एंट्री अब बैक दरवाजे से हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को लेकर इनकम टैक्स का जो विभाग है वो अशोक गहलोत के राजनीतिक करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पहुंचा है और जो उनके फाइनेंसर हैं, करीबी हैं, और राजीव अरोड़ा जो ज्वेलर्स हैं अम्रपाली ग्रुप के, उनके पास पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से आयकर विभाग के छापे रुके हुए थे, लेकिन राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया है। अमूमन इनकम टैक्स राजस्थान पुलिस को लेकर जाती है, लेकिन केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी इन दोनों नेताओं के घर पहुंचे हैं और वहां पर इनकम टैक्स का सर्च जारी है। अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे थे एक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, उसमें कुछ तस्वीरें सामने आने लगी है। कांग्रेस ने भी जो वहाँ 2-3 विधायक हैं उनके एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराया था। ठीक है, अब उसकी जवाबी कार्रवाई दो बातें बड़ी हैं शरद, दो बातें बड़ी हैं। एक तो क्लियर है, आज विधायक दल की यहाँ बैठक होनी है, सचिन पायलट नाराज है, आयकर विभाग का छापा पड़ता है, राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है आयकर विभाग, वो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ले जाता है, यानी गृह मंत्री तक खबर न पहुंच जाए छापे की, इसलिए ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश है, ये दबाव अशोक गहलोत पर। लेकिन ये धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा, ये दोनों आप बता रहे थे ज्वेलर और करीबी, कौन है ये लोग? धर्मेंद्र राठौड़ की शुरुआत कर्मचारी नेता की हुई की हैसियत हुई थी, वे क्लर्क थे, लेकिन अशोक गहलोत से जुड़ने के बाद उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है और ये सीएम हाउस के सामने ही पेंट हाउस है, उसमें ये रहते हैं और माना जाता है कि नेताओं को मैनेज करना, लोगों को लेके आना अशोक गहलोत के पास, विधायकों को लेके आना, ये सारा काम धर्मेंद्र राठौड़ ही करते हैं। कोई पद भी है धर्मेंद्र राठौड़ के पास या बस धर्मेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन राजीव अरोड़ा का पद है, जो ज्वेलर्स हैं और हिंदुस्तान के नामी ज्वेलर्स हैं, जिनका पूरे देश में आउटलेट है अम्रपाली ग्रुप का, वो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का। उनके यहाँ भी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इनकम टैक्स के अधिकारी के साथ पहुंचे हैं, तो वो राजीव अरोड़ा उपाध्यक्ष हैं और बड़े ज्वेलर्स हैं और कहा जाता है कि फाइनेंसर हैं अशोक गहलोत के। जब सत्ता में नहीं रहते थे तब भी सारी जो उनकी गतिविधियां थी वो राजीव अरोड़ा ही संभालते थे। जब पहली बार अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उनको पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया था अशोक गहलोत ने, उनके यहाँ छापा पड़ा है। तो कुल मिला के ये जिस तरह से सचिन पायलट भी एक अंदेशा लगा रहे थे कि हमारे साथ जो विधायक आए हैं वो उनके 3-4 दोस्त जो बेहद करीबी हैं कल छोड़कर यहाँ सीएम हाउस पहुंच गए थे, तो उनको भी लग रहा था कि कहीं सीएम के यहाँ से कांग्रेस के तरफ से कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे इतने करीबी दोस्त थे वो 4 वहाँ चले गए, तो उसको लेकर हो सकता है कि उनको भी अंदेशा हो कि पैसे का खेल यहाँ भी चल रहा है, जो बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं पैसे का खेल, तो उसे उस पर कुछ नजर रखने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी गए हों। जी ठीक है। पता है संबित जी, एक वक्त पर कहा जाता था कि सियासत का खेल होता है लेकिन बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में जो शब्द है ब्रेजन, खुल्लम खुल्ला, उसी तरीके से देखा जाएगा। मैं जवाब आपका लूंगी इस पर। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आज इस घर से और यहां से निकलने वाली जो आवाज है वो ये तय कर